एस्केलेट हो गया, मुझ तक जल्दी हो गया तो मैं वहाँ भी आंसर कर दूंगा। लेकिन ठीक है। आजकल तो नहीं हो पा रहा, आजकल काफी, और तबीयत भी मेरी सही नहीं थी तो उसकी वजह से मैं नहीं देख पा रहा ईमेल। जी जी, वो आई मीन आई गेट टू नो दैट, इंशाल्लाह होप यू आर डूइंग फाइन। अच्छा सनी भाई, ऐसा है कि बेसिकली आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं अब आई एम नेटिव ऑफ सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर मैंने अमेजोन का होलसेल का प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ, ठीक है ऑलरेडी। अच्छा, मेरा सिनेरियो ये है कि बेसिकली मेरे पास इन्वेस्टमेंट दुबई में भी है और मेरे पास इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर भी है, और मेरे बड़े भाई जो होते हैं वो यूएस में होते हैं, ठीक है। और अब मैं इस सारे सिनेरियो को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ। सऊदी अरब में मैं इस टाइम पर होलसेल में काम कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट में आपको पता है यहाँ पर ब्रांड्स वगैरह का जो सारे मामला आता है। तो अब स्ट्रेटेजी, सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक दैट इज कि मैं यूएस के अंदर एक्सपेंड करना चाहता हूँ। वहाँ पे हमारा अमेजोन अकाउंट एक्टिव है, कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड है, और हमारे पास ऑलरेडी यूके के अंदर भी अकाउंट सेलिंग की ऑप्शन रजिस्टर्ड हो चुकी है। इसी तरह हमारा ईबे का अकाउंट भी है और शॉपिफाई का अकाउंट भी बन चुका है वहाँ पे। अब मैं ये चाह रहा था कि आया कि आपकी सबसे पहले सजेशन क्या है कि आई मीन सबसे पहले हम लोग यूके की यूएस की मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दुबई की मार्केट कंपैरेटिवली टू दीज कंट्रीज थोड़ी छोटी है। तो उसमें मैं नहीं चाह रहा कि मैं मतलब 50,000 रियाल या 1 लाख दरहम वहाँ पे लगाऊं और जस्ट वेस्ट टाइम ओवर देयर। तो बेसिकली मैंने ये सोचा कि मैं यूएस में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं हम लोग पीएल के ऊपर। मेरे कुछ आपके टीम में किसी तरीके से आपके ग्रुप से मैंने एक दो दोस्तों वगैरह से बात हुई थी, कोलीग से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर सजेशन, आई मीन हाउ शुड आई एक्सपैंड दिस सर्कल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं खुद अमेजोन में मैंने काम किया, खुद सीखा है ईच एंड एवरीथिंग, सो आई नो आई मीन हाउ द प्लेटफॉर्म रन्स, द होलसेल स्पेशली, नॉट द पीएल। या देखिए, अगर पीएल करना है तो अमेजोन यूके जिंदाबाद, यूएस ओके तो मैं डिस्करेज करूंगा। ओके, आगे आपकी मर्जी। ठीक है। और यूके का मसला ये है कि प्रोडक्ट ही नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। ओके, बस ये एक मसला है। यूएस में प्रोडक्ट आसानी से मिल जाती है, रिस्क ज्यादा है उसका। ठीक है। बस ये इश्यूज हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं सनी भाई, हमें तो बड़ी बोटी खानी है। तो कर लें भाई, बड़ी बोटी के चक्कर में आप यूएस चले जाएं। यूएस में एक लॉन्च अच्छी अगर हो जाए तो 4-5 हज़ार डॉलर प्रॉफिट एक पीएल के ऊपर निकल आता है, जिसमें 30 से 40 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई होती है। तो अच्छा, पैसे बन भी ओके, जाते हैं उसमें। लेकिन ठीक है। यूके में ये है कि बड़ी मुश्किल से प्रोडक्ट मिलती है, और मिलती है तो वो 15 से 20 हज़ार डॉलर की रेंज वाली होती है। हम्म, उसमें 30-40 ऑर्डर दिन के आ रहे होते हैं, महीने के 1000 यूनिट निकल रहे होते हैं, 1000-1500 डॉलर का प्रॉफिट आ रहा होता है। या ओके, देखें, यूके में अच्छी महंगी बड़ी लॉन्चेस भी होती हैं लेकिन कम होती हैं। ठीक है। तो अब आ जाइए, पोर्टफोलियो अगर आपने बिल्ड करना है इन्वेस्टमेंट का, तो आप कहते हैं जी मेरे पास 50,000 डॉलर है, मैं यूएस जाऊं यूके जाऊं। मेरी सजेशन ये है कि यूके में इस अमाउंट के अंदर अगर 2-3 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सकती हैं तो व्हाई नॉट 2-3 प्रोडक्ट यूके में लॉन्च कर लेते हैं। हम्म, 3 प्रोडक्ट हमने लॉन्च की, लेट से एक डूब गई, 2 चल पड़ी। जब 2 चल पड़ी तो वो आपका 2-2.5 हज़ार डॉलर पर मंथ प्रॉफिट है। आप एक काम करें ना, आप सक्सेस स्टोरीज में जाके यूके की सारी लॉन्चेस खंगालें और एवरेज प्रॉफिट देखना शुरू कर लें सबका। तो ओके, आप नोट करेंगे, आजकल आप नोट करेंगे माइक्रो लॉन्चेस मिलेंगी आपको। जी बंदे ने 13,000 पाउंड लगाया और उसका 1,000-1,200 पाउंड का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। कुछ अच्छा, लॉन्चेस ऐसी मिलेंगी कि जी वो, चूंकि वो ब्लॉकबस्टर हैं, बंदे ने 25,000 डॉलर लगाया, सीधा ही 5,000 पाउंड पर मंथ प्रॉफिट। लेकिन वो कम है, ऐसी कम है। लेकिन सक्सेस रेट चूंकि ज्यादा है तो मैं यूके को प्रेफर करूंगा यूएस के मुकाबले। ठीक है, ठीक है। अच्छा सनी भाई, एक ये चीज मैं पूछना चाह रहा था कि इज इट पॉसिबल, हमारा यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर बिल्डिंग लाइन के ऊपर भी है, लेकिन जब से मैंने ऑनलाइन वाले एरिया को किया तो मैंने उस बिल्डिंग लाइन वाली जो इंपोर्ट्स हैं उसको कम कर दिया। उसकी वजह ये है कि इसमें कैश फ्लो का रोल ज्यादा है, ये अमेजोन और ऑनलाइन के बिजनेस में। तो आई मीन एज पर योर परस्पेक्टिव, इस बिजनेस को अगर एक्सपैंड करके इसमें 2 लाख डॉलर, 3 लाख डॉलर, 4 लाख डॉलर लगाए जाएं, तो क्या आई मीन आप देखते हैं कि ये एक फ्यूचर सस्टेनेबल बिजनेस है और ये एक्सपैंड हो सकता है, और इसके ऊपर इसको आप मतलब आगे से ज्यादा एक्सपैंड आपकी जितना करना एज क्या है? चाहें। 35। 35। ओके। और आपका करंट बिजनेस, उसमें कितना ऑक्युपाइड है आप? क्या है उस बिजनेस, कितने अरसे से वो बिजनेस कर रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं? मैं जो तकरीबन 4 साल से। 4 साल से कर रहे हैं। और वो कितना प्रॉफिटेबल है? अच्छा जा रहा है या स्ट्रगलिंग है? कैश फ्लो के मसाइल हैं? किस स्टेज पे खड़े हैं 4 साल में आप?
4 साल में इस स्टेज पे खड़ा हूँ कि जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट की है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कैश तो अच्छा अर्न कर लिया है, प्रॉफिट भी अच्छा अर्न कर लिया, मोर देन 35%, ऑफ कोर्स 30 डेज के क्रेडिट के साथ या 60 डेज के क्रेडिट के साथ। लेकिन गिवन द फैक्ट कि यहाँ पर आपके पैसा बना लेते हैं, लेकिन आपकी बेस स्ट्रांग नहीं है सऊदी अरब में, ये एक रियलिटी है। आप जितना मर्जी काम कर ले, एंड ऑफ द डे यू हैव टू मूव टू यूएस, यू हैव टू गो टू पाकिस्तान, स्टफ लाइक दैट, यू नो। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बैकअप प्लान इस तरीके से क्रिएट किया जाए। तो बिजनेस की मूवमेंट डायमेंशन तो मेरी चेंज हो ही चुकी है। मैंने यहाँ से 6-7 महीने से अमेजोन के बिजनेस को सक्सेसफुल बना लिया है होलसेल के अंदर, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट्स की, ब्रांड्स की अप्रूवल भी ले ली, चाइना से इंपोर्ट भी हम लोग पहले से कर रहे थे, तो थोड़ा सा और भी डाल के चीजें होना शुरू हो गई। तो ये सिनेरियो है करंटली। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपका करंट बिजनेस है उसको आप निगलेक्ट तो खैर नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिजनेस इंसान को पैसे दे रहा होता है वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के चक्कर में वो दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ इंसान जाना शुरू कर देता है। तो एक बिजनेस जो 4 साल सरवाइव कर जाता है, इसका मतलब उसका पैसे बनाने का टाइम आ गया है, जिसने 4 साल सर्वाइवल कर लिया। नहीं तो बिजनेस 90% तो पहले दूसरे साल ही में फेल हो जाते हैं। तो आपने 4 साल अगर सर्वाइव किया, इसका मतलब उस मॉडल पे आपका हाथ जमा हुआ है। मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करूंगा आपको कि आप जो बंदा जिसकी सारी एनर्जी यूज हो रही हो इस बिजनेस के अंदर, उसकी अटेंशन किसी शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरफ चली जाए। अमेज़न इस वक्त पाकिस्तान में एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट की तरह आया है, और हर बच्चा जो है ना दौड़ता दौड़ता उसको चाटने के लिए जा रहा है कि मैं इसमें से कुछ निकाल लूं। अपने करंट बिजनेसेस को छोड़ के लोग जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। करंट बिजनेस को आप नहीं छोड़ सकते। अब मैंने पिछले 4 सालों में इतनी स्ट्रेटजीज बिल्ड की हैं इस बिजनेस के इर्द गिर्द में कि बंदा अगर अपना टाइम नहीं दे सकता, पैसे दे सकता है, तो उसका ये सोल्यूशन है। आपकी उम्र 40 साल है, ये सोल्यूशन है। 20 साल वाले के लिए ये सोल्यूशन है। आपको चाहिए आप उन स्ट्रेटजीज को यूटिलाइज करें, राइट बच्चे के साथ पार्टनरशिप कर लें, लेट द बच्चा डू एवरीथिंग फॉर यू। बच्चे का भी जब पैसा स्टेक पे लगा होगा ना, राजेश को मत हायर कीजिएगा, क्योंकि उसके पैसे स्टेक पे नहीं लगे होते। बच्चा जिसका 30% कैपिटल स्टेक पे लगा होगा, वो पूरी पूरी रात जागेगा आपके लिए। आप महंगी जगह पे रह रहे हैं, वो सस्ती जगह पे रह रहे हैं। आप महंगे इंसान हैं, वो सस्ता है। आप महंगे हैं, आप 35 साल के हैं, बिजनेस ओनर हैं, सऊदीया में रहते हैं, आप महंगे हैं। महंगा बंदा टेक्निकलिटी सीख रहा है अमेज़न की जाके। मुझे तो ये लॉजिक ही नहीं समझ आती है ना। महंगा इंसान क्यों करे ये काम? पाकिस्तान में होते तो चलो थोड़ी वाइबिलिटी बन जाती है। 35 साल का बिजनेस ओनर है, बहुत ही फारिग है जी, बहुत टाइम है, तो चलो कोई बात नहीं, आप एक्सप्लोर कर लो। तो इस तरह से थोड़ा सीख देखें, लेकिन इसके लिए देखें, इन स्ट्रेटेजी को समझने के लिए वीवीआईवी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी वीवीआईवी वीडियोस देख लेंगे तो आप एक दूसरे इंसान बन जाएंगे, आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन सोचने का तरीका बदल जाएगा। और इसके पीछे मेरा अपना 24 साल का तजुर्बा है ना, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार आप वीवीआईवी देख लें, एएसए देख लें, उसके बाद आप बूट कैंप में एज अ इन्वेस्टर ज्वाइन करें। बच्चा पिक करें वहां से जिसके पास अप्रूव प्रोडक्ट है यूके की, उसको बोले ये लो बेटा 70% मैं दे रहा हूँ, शुरू हो जाओ, 50-50 हमारी प्रॉफिट शेयरिंग है। लेकिन मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी पसली हो 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की, क्योंकि वो बच्चा ऐसा ना हो अगले साल बोले जी उधार दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरी प्रोडक्ट मैं लॉन्च नहीं कर सकता। अब आपने जी 4 बच्चों के साथ पार्टनरशिप की हुई है। बेहतर यह है कि एक ही बच्चा हो, वेल्दी फैमिली से हो, जो खुद पसली रखता है 30-40 हज़ार डॉलर की। आप बोले 60 मैं लगाऊंगा ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। ऐसा नहीं कि आज ही 60 मैं लगा रहा हूँ और तुम 30 लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल लगेंगे हमें यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। ये ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी, इसमें रिजल्ट अच्छा आएगा आपका। तो सनी भाई, मैं एक्चुअली यही चाह रहा हूँ कि क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करना है तो इसके साथ आपके ही मतलब इससे ही रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो क्वालिफाइड हैं, तो इसमें थोड़ा सा मुझे ये गाइड कीजिएगा कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड अ स्टूडेंट who can invest 30%, even if it's a 20%, I don't have a problem as far as ECBC, ECBC। जी Okay। जी, बूट कैंप का जो हमारा ग्रुप है जिसमें सारे बच्चे सब मौजूद हैं, इन्वेस्टर्स भी उसी में हैं, बच्चे भी उसी में हैं, सभी वहाँ मौजूद हैं। आपने से पोस्ट लगानी होती है कि जी मुझे बूट कैंप का वो वाला बच्चा चाहिए जिसकी प्रोडक्ट सनी भाई से रिसेंटली अप्रूव हो चुकी है, या अगर अप्रूव नहीं भी हुई तो होने जा रही है, यानी आप ऑलमोस्ट उस प्रोसेस के अंदर हैं। तो
कोई भी आपसे, आपको मेरा ख्याल है को 20-25 मैसेजेस आ जाएंगे उसी वक्त। आप इंटरव्यू करें, हंटिंग करें, शॉपिंग करें। देखिए बच्चों की शॉपिंग करनी है अब आपने, जिस तरह ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं इसी तरह बच्चों की हंटिंग करेंगे अब आप। बच्चों की सप्लाई ईसीबीसी के ग्रुप में मौजूद है सारी। ठीक है, ठीक है। तो ये ईसीबीसी का जो ग्रुप आप बता रहे हैं, ये वो जो फेसबुक वाला है या फिर जो आपका वेबसाइट के ऊपर जो है? नहीं नहीं, ये फेसबुक के अंदर अलग से एक छोटा ग्रुप है जिसको हम ईसी बूट कैंप का ग्रुप कहते हैं। तो ईसीबीसी, ओके। जो लोग बूट कैंप ज्वाइन करते हैं एज अ पीएल या एज अ फ्रीलांसिंग, क्योंकि बूट कैंप के हैं इस वक्त हमारे पास 3 मेजर फॉर्मेट्स हैं। एक फॉर्मेट है बीसीपीएल, यानी जो लोग बूट कैंप ज्वाइन करते हैं अपना अमेज़न का पीएल लॉन्च करने के लिए, जो कहते हैं अच्छा, हम पैसे भी लगाएँगे 30% या 70% जो भी होगा हम लगाएँगे, हमें प्रोडक्ट ठीक। हंटिंग करनी। वो 6 महीने ख्वारी काटते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट पोर्टल है उस पे प्रोडक्ट हज़ारों सबमिट करते हैं, रिजेक्शन से गुज़रते हैं। वो 6 महीने में अप्रूवल जब हो जाती है तो फिर वो मार्केट में आ जाते हैं। वो ओके। वो पोस्ट लगाते हैं कि मैं रेडी हूँ, मेरी प्रोडक्ट सनी भाई ने अप्रूव कर दी है, मुझे अब इन्वेस्टर चाहिए। उनके पास भी 30 मैसेजेस एक ही झटके में आ जाते हैं। तो वो सही, आपको सही। ढूँढ रहे हैं, आप उनको ढूँढ रहे हैं। तो ठीक वो है। उस ग्रुप के अंदर सारे आपको मिल जाएँगे। सेकंड बूट कैंप के अंदर एज़ अ इन्वेस्टर आप जॉइन कर सकते हैं, अगर आप ओके। चाहें तो एज़ अ इन्वेस्टर। एज़ अ पीएल जो लोग जॉइन करना चाहते हैं, उनका रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हम बहुत मुश्किल से उन्हें एडमिशन इसलिए देते हैं कि हमें ये मेक श्योर करना होता है कि बच्चा बाद में हाथ ना खड़े कर दे, कि ओके। जी मैं तो गलती से आ गया, मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। हुँ, हुँ, या हुँ, हुँ। लूज़र माइंडसेट वाला कोई बच्चा ना घुस आए बीच के अंदर, क्योंकि हुँ, हमें हुँ, हुँ। अपने ब्रांड रेपुटेशन की भी, हमें अपना भी सक्सेस रेट बढ़ाना होता है। सही है, सही है। बूट कैंप फ्रीलांसिंग, इसमें एडमिशन आसानी से मिलता है। ये वो बच्चे होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कहते हैं हमने पीएल लॉन्च नहीं करना अकेले में, हमें तो अमेज़न की पीएल की सर्विसेज़ सीखनी है और हमने किचन इनकम फिक्स करनी है, हमें महीने का $1000 किसी तरीके से पोटेंशियल तक पहुँचना है। वो सही। एक तीसरी कैटेगरी है बूट कैंप, सब जो हैं उस ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सनी भाई। और इसमें लास्ट क्वेश्चन क्विकली क्विकली, कि क्या होलसेल और पीएल मॉडल इकट्ठा अकाउंट के ऊपर लॉन्च करना चाहिए कि नहीं? रिस्की क्योंकि है। रिस्की है। ओके। जी, जी, रिस्की ओके। है। मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसका नज़ला गिरेगा उसके ऊपर, उसका नज़ला गिरेगा इसके ऊपर। It's better to have separate बेहतर है कि company. अलग अकाउंट हो। जी, Okay. Chana, thank you very much. You have a good evening. Thank you. अल्लाह That should हाफ़िज़। do it. अच्छा जी।